अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जहांगीर सेज में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेके बोपी के थ्रू जो हमारे 12th बेसिक डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उन्हीं के रिगार्डिंग आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि उनकी टोटल कितनी सीट्स है, टोटल कितने एप्लीकेशन फॉर्म्स आए हैं, और इस साल जो इनका एंट्रेंस हो गया 12th मेरिट पे सिलेक्शन होगी, और हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल कितनी सीट्स होती है 12th बेसिक डिप्लोमा कोर्स के लिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म्स कितने आए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा इसकी सिलेक्शन होगी वो मेरिट पे होगी या एंट्रेंस पे होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से कोर्सेज के अंडर कराए जाते हैं। तो इसके अंडर जीएनएम कराया जाता है, लेकिन जीएनएम को इस साल इससे बाहर किया गया है और इनका एंट्रेंस कंडक्ट किया है। एएनएम का भी एंट्रेंस कंडक्ट किया है, यानी कि जो बाकी कोर्स है आपका मेडिकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, जीएनएम और एएनएम से उनको अलग किया गया है इस साल। तो इसमें जो आता है आपका मेडिकल या फार्मा असिस्टेंट आता है, लैब असिस्टेंट आता है, डेंटल असिस्टेंट आता है, एक्सरे असिस्टेंट आता है, सैनिटरी असिस्टेंट आता है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ईसीजी असिस्टेंट, एएनई टेक्नीशियन, ओटीटी टेक्नीशियन, डी फार्मा को भी इसे बाहर किया है, आईएसएम, फिजियोथेरेपी और डायलिसिस टेक्नीशियन, ये कोर्सेज इसके अंडर आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसके अंडर टोटल आपकी कितनी सीट्स रहती हैं और टोटल कितने एप्लीकेशन फॉर्म्स आए हैं। तो इसके अंडर आपकी 15,000 सीट्स रहती थी, लेकिन इस साल इसको डी फार्मा और जीएनएम और एएनएम कोर्सेज का जो अलग किया है, यानी कि उनकी सीट्स अलग की गई है। तो अब हम देखेंगे कि जो बाकी बचे हुए कोर्स है अराउंड आपको उनके 9,000 सीट्स, 9 to 8,000 सीट्स उनके लिए आपको रहेगी। 9 to 8,000 सीट्स टोटल आपको अब इन कोर्सेज के लिए रहेगी, एक्सेप्ट जीएनएम, एएनएम और डी फार्मेसी। तो इतनी आपकी सीट्स रहेगी। अगर हम देखेंगे कि टोटल कितने एप्लीकेशन फॉर्म्स आए हैं, तो टोटल जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आए वो आए हैं अराउंड 4,100। तो यहाँ से आपका क्लियर हुआ सीट्स भी कितनी टोटल है और टोटल कितने एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आए हैं, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म्स जो आए हैं वो सीट से कम ही आए हैं। तो अब यहाँ पर आपका ये है कि हमारी जो सिलेक्शन होगी वो 12th मेरिट पे होगी या एंट्रेंस पे होगी। अगर हम पिछले साल की बात करेंगे तो पिछले साल तक इसकी जो सिलेक्शन होती थी वो मेरिट पे होती थी, लेकिन जैसे ही इस साल एप्लीकेशन फॉर्म्स आए उसमें ये मेंशन था कि इस साल जो 12th बेसिक डिप्लोमा कोर्स है उनकी जो हमारी सिलेक्शन साल होगी वो मेरिट पे नहीं होगी, उनकी जो हमारी सिलेक्शन होगी वो एंट्रेंस पे होगी। लेकिन जेके बोपी का एक रोल है 12th बेसिक डिप्लोमा कोर्स के लिए कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे इसके अंडर टोटल 10,000 सीट्स हैं, अगर 12,000 एप्लीकेशन फॉर्म्स आए तो हम ज़रूर इसके लिए एंट्रेंस कंडक्ट करेंगे। लेकिन ये जो रोल है ये पिछले साल तक था, इस साल का ये नहीं है। ये मैं आपको पिछले साल का रोल बता रहा हूँ, लेकिन इस साल भी इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो कम ही आए हैं एज़ कम्पेयर टू सीट्स। तो अब आपके यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम होगा या मेरिट पे सिलेक्शन होगी। तो आपकी जो ज़्यादातर चांसेस सिलेक्शन होने की है वो है 12th मेरिट। 12th मेरिट पे ही आपकी मैक्सिमम चांस है यहाँ पर सिलेक्शन होने की, लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है। अभी आप 4-5 दिन वेट कीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो प्रेपरेशन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, लेकिन यहाँ पर चांसेस है ज़्यादा आपकी जो सिलेक्शन होगी वो 12th मेरिट पे ही होगी। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म सीट से कम ही आए तो एंट्रेंस किस बात का होगा, ये भी आपको समझना होगा। लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन का हमें वेट भी करना होगा, हम खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन पे ही ध्यान दीजिए। तो ये मैंने आपके साथ एक वीडियो डिस्कस किया कि सिलेक्शन आपकी किस पे होगी, चांसेस है मेरिट पे ही होने की, लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, उसका हमें वेट करना होगा इस हफ्ते तक, यानी कि 4-5 दिन तक आप वेट कीजिए। उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, हम आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे। अभी आप प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान ही दीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।